दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार है और आपका स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आज पढ़ेंगे राज्यपाल। ठीक है, जैसे कि मैंने विधानमंडल पढ़ा है। विधानमंडल का एक पार्ट और दूसरा पार्ट आने वाला है, रिकॉर्ड हो गया, बस आने वाला है बहुत जल्दी आपके सामने। और आज पढ़ेंगे राज्यपाल। जैसे मैंने संसद पढ़ाया था ना, पार्लियामेंट पढ़ाया था, वैसे ही मैं अब विधानमंडल पढ़ाऊँगा। विधानमंडल पढ़ाया और पार्लियामेंट पढ़ाया और प्रेसिडेंट पढ़ाया, तो वैसे ही एक ही विधानमंडल का पार्ट है राज्यपाल। ये एक अपना खुद का एक टॉपिक है, तो इसको पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज पढ़ते हैं राज्यपाल की शुरुआत करते हैं। क्या क्या है, देखो राज्यपाल क्या होता है। ये राज्य में होता है, ठीक है। ये राज्य के लिए काम करता है। इसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है और किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर करता है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा गया है कि भाई राज्य का राज्यपाल होना चाहिए? तो ये आर्टिकल 153 में कहा गया है। किसमें कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। आज दो कलर लिया है, ब्लू और ब्लैक, बताना कैसे कम्युनिकेशन है इसका। तो राज्यपाल होना चाहिए, तो भाई ठीक है। आर्टिकल 153 में कहा गया है। तो क्या इनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं? नहीं, इनके पास अवास्तविक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। ये नाम मात्र के होते हैं, राज्यपाल नाम मात्र के होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट वाला, देखो प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों मुझे लेके चलना पड़ेगा आज के टॉपिक में। राज्यपाल भी और प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी। तो देखो राष्ट्रपति का क्या था कि भाई एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 52 में लिखा है, लेकिन नाम मात्र का होता था। तो यहाँ भी राज्यपाल नाम मात्र का होता। और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती थी? केंद्र में किसके पास होती थी? प्रधानमंत्री के पास होती थी। वैसी राज्य में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? तो वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? सीएम के पास है, चीफ ऑफ मिनिस्टर के पास है, यानी मुख्यमंत्री के पास है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? राज्य में किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है वास्तविक शक्तियाँ। वैसे ही केंद्र में किसके पास थी वास्तविक शक्तियाँ? प्रधानमंत्री के पास थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि देखो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट मुझे राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी दोनों को ही क्लियर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है कि भाई आर्टिकल 154 में कहा गया है इनका कि इनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? पावर के बारे में, कि इनकी पावर क्या क्या होगी, ठीक है। शक्तियाँ के बारे में बताया, ठीक है। शक्ति के बारे में जैसे कि ये क्षमादान कर सकता है, फांसी की सज़ा नहीं रुकवा सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, आर्टिकल 72 में कहा गया है। वो फांसी भी रुकवा सकता है, बट ये नहीं रुकवा सकता है। ये विधानसभा में जब विधानसभा फर्स्ट सत्र जाता है, जब विधानसभा के मेंबर जीत के जाते हैं पहली बार विधानसभा में, तो यही स्पीच देते हैं। ये भी शक्तियाँ हैं इनके पास। तो और बजट भी पेश करते हैं ये, या अपने आप बजट पेश करते हैं, या इनके जो कैंडिडेट होते हैं वो बजट पेश करते हैं, बट ज़्यादातर यही पेश करते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो वित्त सत्र होता है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर देखो राज्य में कभी नहीं होता है। फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी होता है वो केंद्र का होता है। वित्त मंत्री केंद्र का होता है, ठीक है। वित्त मंत्री जो होता है ना, वो केंद्र का होता है। वित्त मंत्री केंद्र का होता है। अच्छा, कौन है केंद्र मंत्री? निर्मला सीतारमण है। और ये क्या है? ये वित्त मंत्री है, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री हैं, राज्य की नहीं बता रहा हूँ, राज्य के तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 154 शक्ति है कि ये पावर होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन केंद्र का भी दे रहा हूँ, तो ये हो गया। आर्टिकल 155 में कहा गया कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति,
ठीक है। आर्टिकल 155 में क्या गया, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा भाई, नियुक्ति, कि भाई आर्टिकल 155 में कहा गया कि इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। नियुक्ति, नियुक्ति आपको बोल दे कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति है, सही है। ये कहाँ कहा गया कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, तो आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी बस थोड़ा सा डेफिनेशन दे रहा हूँ, आगे और अच्छे से इसको परिभाषित करूँगा, ठीक है। आर्टिकल 155 में नियुक्ति होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 156 की बारी आती है, तो इनमें कार्यकाल है, क्या है, आर्टिकल 156 में इनका कार्यकाल है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है जी। आर्टिकल 157 क्या कहता है, आर्टिकल 157 क्या कहता है, योग्यता। योग्यता क्या होगी, आर्टिकल 157 कहता है योग्यता, कि भाई भारत का नागरिक होगा, कोई लाभ पद पे नहीं होगा, उसकी एज 35 साल होगी राज्यपाल की, ठीक है। ये हो गया। और आर्टिकल 158 क्या कहता है, शर्तें, क्या कहता है, शर्त। इसकी शर्त क्या होंगी, शर्तें और योग्यता एक ही समान है, लेकिन ये इनकी शर्तें हैं और इसमें कुछ रीति रिवाज भी है, वो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और आर्टिकल 159 में क्या है, आर्टिकल 159 में क्या है, शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्याय, न्याय यहाँ लिख रहा हूँ मैं 20, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति को कौन दिलाता था शपथ, कौन दिलाता था राष्ट्रपति की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये क्लियर है। 153 में क्या गया है, राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल 154 में इनके पावर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 में इनकी नियुक्ति बताई गई है। आर्टिकल 156 में कार्यकाल बताया है। आर्टिकल 157 में योग्यता बताई है कि भाई इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 58 में शर्तें बताई हैं और आर्टिकल 59 में शपथ बताई है। शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपने बोला जल्दी जल्दी बताया, इसीलिए क्योंकि देखो ये अभी फैक्ट बता रहा हूँ, ओनली फैक्ट, अभी आने वाले टाइम में और पता चलेगा। तो आर्टिकल 153 में राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल 154 में पावर होनी चाहिए। आर्टिकल 155 में नियुक्ति होनी चाहिए। आर्टिकल 156 में कार्यकाल होना चाहिए। आर्टिकल 157 में योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 158 में शर्तें और आर्टिकल 159 में शपथ होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे और, ठीक है। अभी सिर्फ फैक्ट हैं, अभी और अच्छे से बात की जाएगी क्योंकि देखो प्रेसिडेंट, राज्यपाल, ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। अब ये 3 तरह से यहाँ होता है राज्यपाल, यहाँ होता है मुख्यमंत्री, यहाँ होता है शपथ नहीं, सॉरी, मंत्रिमंडल। क्या होता है, मंत्रिमंडल। जैसे होता है ना राष्ट्रपति, फिर पीएम, फिर मंत्रिमंडल, दल मंत्रिमंडल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये कार्यकाल की राज्यकारिणी, राज्यपाल की कार्यकारिणी, जो कार्यकारिणी में इनके आते हैं। अब देखो यहाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। अच्छा, तो राज्यपाल किसको नियुक्त करते हैं, इनको नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करते हैं। अच्छा, फिर मुख्यमंत्री के कहने पे राज्यपाल किसको शपथ नियुक्त करते हैं, तो इनके मंत्रिमंडल को, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, इनके पास और इनके मंत्रिमंडलों के पास। ठीक है, ठीक है।
तो ये होती है, ठीक है। तो इनके पास होती है। तो राज्यपाल नियुक्त किसको करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पे करता है? तो प्रधानमंत्री के कहने पे करता है, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। और इन्हीं से क्या बनता है? कानून बनता है। किसका कानून बनता है? किसका? राज्य का कानून बनता है। स्टेट, राज्य का कानून बनता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं कानून में? मुख्यमंत्री होगा, उसके पूरे मंत्रिमंडल होंगे, कहने का मतलब विधानसभा होगी, विधानसभा प्लस राज्यपाल, और जहां विधान परिषद होगी, मैंने आपको बताया था विधानमंडल का, जहां विधान परिषद होगी जिस राज्य में, ठीक है। मान के चलो बिहार में है, बिहार में क्या है? विधान परिषद है, बिहार, ठीक है, बिहार। तो विधान परिषद है, तो विधानसभा से कोई बिल जाएगा तो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद से जब बिल पास होगा तो वो सीधा राज्यपाल के पास है। आखिरी मोहर नहीं लगेगी, और यहाँ ये साइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, ठीक है। मान के चलो कोई गोवा में किसी और को धर लेते हैं, गोवा ले लेते हैं। गोवा में है, तो गोवा में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद। ते आम बिकाऊ है, 6 राज्यों में मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। ते आम बिकाऊ है, तो ते से तेलंगाना, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बिकाऊ है, बी से बिहार, का से कर्नाटक, यू से यूपी, ठीक है। तो गोवा में क्या होगा? 2 चीजें, विधानसभा है और प्लस राज्यपाल है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ कानून ये 2 से बनेगा। विधानसभा से कोई बिल पास होगा तो बिल पास होकर राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल क्या करेंगे? क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 40 है। यूपी में, बिहार में कितनी सीटें हैं? तो 243 है। और सबसे ज्यादा सीट कहाँ है विधानसभा की? बताओ कहाँ है सबसे ज्यादा सीट? यूपी में 403 सीटें हैं यूपी में। हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें, ठीक है। तो ये पूरा मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। राज्यपाल की कार्यकारिणी में कौन कौन आता है? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, और मंत्रिमंडल आते हैं। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और उनके मंत्रिमंडल को शपथ कौन दिलाता है? जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। किसके कहने पे दिलाता है? तो मुख्यमंत्री के कहने पे दिलाता है। देखो फिर से, राज्यपाल जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है और शपथ दिलाता है। और इनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। किसके कहने पे दिलाता है? तो मुख्यमंत्री के कहने पे दिलाता है। ये हो गया। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? चलती किसकी है राज्य में? सीएम की चलती है, मुख्यमंत्री की चलती है, ठीक है, और उनके मंत्रिमंडल की चलती है, ठीक है। और अवास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? राज्यपाल के पास है। केंद्र में किसके पास है अवास्तविक शक्तियां? नामात्र का कौन है? प्रेसिडेंट। और फुल पावर में किसकी है? वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, केंद्र में। ऐसे ही स्टेट में होता है विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। जिस राज्य में विधान परिषद होती है तो तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होती है तो उस राज्य में सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल मिलकर स्टेट का कानून बनाते हैं। ओनली राज्य का कानून बनाते हैं। फिर से ध्यान रहे, सिर्फ राज्य का कानून बनाते हैं, नॉट कंट्री, सिर्फ राज्य का। और केंद्र में कानून बनाना है, पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो कौन कौन बनाएगी? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जैसे गोवा में तो क्या है, मैंने उदाहरण दिया, तो गोवा में विधानसभा है और राज्यपाल है। तो विधानसभा से कोई बिल पास होके जाएगा तो कहाँ होके जाएगा? कहाँ होके जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, वो साइन करेगा तो बन जाएगा कानून। तो कितनी सीटें?
240 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ है? यूपी में 403 सीटें, और बिहार में 243 सीटें हैं। तो बिहार में क्या है? बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है ना, ऐसी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल प्लस राज्यपाल। कहने का मतलब क्या है कि जो केंद्र में है वही स्टेट में है, बस उसका पलट देना है और कुछ करना नहीं है। तो मान के चलो। और कितनी विधान परिषद है राज्यों में? 6 राज्यों में। कितनों में है? 6 राज्यों में। ठीक है। ते आम बिकाऊ है, ट्रिक है ये। ते आम बिकाऊ है तो ते से तेलंगाना, आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक, यू से यूपी। सीरियल में, ठीक है, सीरियल में। और बिहार में 243 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा मिला करेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।